आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी ने आज यहां प्रशासनिक अधिकारी के इशारे पर कुर्सी रोड स्थित पेकरा मऊ में अवैध रूप से भूमि का कब्जा कराने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुडम्बा पुलिस द्वारा सहयोग करने का आरोप लगाया है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू महासभा इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी। पीड़ित की ओर से मामले को सामने रखते हुए त्रिवेदी ने बताया कि कुर्सी रोड स्थित पेकरा मऊ ग्राम स्थित भूमि पर बाउंड्री वॉल को तोड़ने व भवन निर्माण सामग्री चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने और निर्माण में स्थानीय पुलिस के उत्पीड़न रोकने को लेकर पीड़ित ने DCP उत्तरी पुलिस लखनऊ से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित दुलीचंद ने शिकायती पत्र में बताया कि बीते 30 जनवरी को अपनी जमीन खसरा संख्या 487 पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य करा रहा था कि थाना गुडम्बा पुलिस फोर्स के साथ आए और निर्माण कार्य को रोक दिया और पूछने पर बताया कि राजस्व परिषद से जुड़े एक उच्च अधिकारी ने तत्काल कार्य रोकने के लिए कहा है। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया कि इससे पहले भूमि में बाउंड्री वॉल निर्माण संबंधित सीमेंट खंबे, सीमेंट, फावड़ा, बेलचा आदि सामान चोरी कर ले गए, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से 26 जनवरी को गुडम्बा थाने में कार्यवाही के लिए दिया, जिस पर न कोई कार्यवाही की गई और न ही कोई अभी तक रिपोर्ट लिखी गई। थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा मेरे निर्माण कार्य को रोके के बाद पीड़ित भूमि संबंधी सभी पेपर थाना गुडम्बा के SHO के समक्ष प्रस्तुत किए, बावजूद इसके स्थानीय पुलिस अनदेखा कर विपक्षियों की गलत तरीके से न सिर्फ सहयोग कर रही है बल्कि पीड़ित के पक्ष में न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। पीड़ित ने शिकायती पत्र देने के बाद चेतावनी दी है कि यदि भूमि पर निर्माण को रुकवाने वालों के दबाव में किए जा रहे पुलिस उत्पीड़न न रोका गया और बाउंड्री वॉल तोड़ने व भवन सामग्री की चोरी की रिपोर्ट न लिखी गई तो पीड़ित व हिंदू महासभा के हजारों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास 5 कालिदास मार्ग जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा महादेव, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, प्रदेश मंत्री सुनील कुमार सिंह, पीड़ित दुलीचंद गुप्ता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। को मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और यदि इसमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। उसके अगेंस्ट या किसी दरोगा किसी सिपाही के पास कोई आर्डर है तो मेरे कार्य को रुकवा दिया जाए, अनलीगल मुझे परेशान न किया जाए। यही मैं शासन और प्रशासन से गुहार लगाने आया हूँ आप लोगों के बीच में। खतौनी में ये सरताज और अहमद महराज के नाम चढ़े हुए हैं जी, इन्हीं से खरीदी गई मुझे। इन्हीं से जी, इसमें दाखला खारिज नहीं की? बिल्कुल हो गया, दाखिल खारिज हो गया है, सब कुछ आर्डर स्पष्ट आर्डर सारे आर्डर करे हुए। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर, मतलब क्या आप कार्रवाई आगे करनी चाहिए इनके? मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात की, थाना गुडम्बा से मिला, मैं SHO से बात किया, उसके बाद मैं ACP साहब के पास गया, तो मेरे साथ उनका पुत्र भी गया था। फिर मैं कमिश्नर कार्यालय गया, कमिश्नर ऑफिस पे भी गया, वहाँ पर भी मैंने पत्र दिया। उसके बाद DCP कार्यालय गया, वहाँ भी पत्र दिया और हर जगह मैंने पत्र दिया है, हर जगह लिखित। तो मैं आदेश के साथ जो मैंने पत्र दिया, जो आदेश जो प्रेस रिलीज में जारी कर रहा हूँ उसमें भी आदेश की और खतौनी की कॉपी लगा रहा हूँ। और मैंने सभी अधिकारियों से एक ही बात की कि जो आर्डर जो है 22 फरवरी को पारित हुआ है, उस आर्डर के अगेंस्ट यदि कोई स्टे आर्डर या कोई भी आर्डर पास हुआ हो शासन से, प्रशासन से। अच्छा, आप बताइए, जो भी आपकी समस्या है, जो ज़मीन थी जिसपे सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से आप कई अधिकारियों से मिले होंगे, तो कौन कौन अधिकारी से मिले हैं आप? सर पहले हम DCP साहब के वहाँ गए, फिर CO ऑफिस गए यहाँ इंदिरा नगर और कमिश्नरेट भी गए थे। तो वहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन दी तो मतलब बाहर वहाँ पे आप कार्यालय में दे दी थी या DCP या इस अधिकारी से मुलाकात भी कराई गई है? आप अपनी जमीन पे ही कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रशासन नहीं साथ दे रहा है। क्या रीजन है? प्रशासन नहीं साथ दे रहा है। क्या कहते हैं कि शीर्ष अधिकारियों का जो है उसमें दखल है क्या? जी जी। अच्छा,
नहीं तो प्रशासन जैसे भी आज विपक्षी सरकार पार्टी जो है केवल एक फोन करती है। नहीं तो अभी आपने बताया जैसे कि अभी थाने में ही दिया है जी कंप्लेंट, आगे फादर आपके बोल रहे हैं, फादर हैं आपके ये? जी जी नहीं आगे भी इन्होंने मुलाकात की है, आगे अधिकारियों से मिले कि अधिकारी ने अभी कोई सही तरह से आपको वो नहीं, हमको तो आश्वासन देते हैं हाँ। लेकिन यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा तो क्या आश्वासन क्या आश्वासन मतलब दिया? देते हैं, आप जाइए काम नहीं करिए। आश्वासन क्या दिया गया आपको? आश्वासन ये दिया जाता है ठीक है आपके पेपर ओके, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक लेकिन है। जब यहाँ पे हम लोग काम शुरू करते हैं तो उसके बाद इस चीज को आपने थाना अध्यक्ष जो वहाँ पे हैं नहीं तो कौन लोग नंबर हैं, अवगत मैं कराया पूछना है? चाहूंगा एक सेकंड, मैं कौन लोग हैं ऐसे जो आपको रोकना चाहते हैं वहाँ पे? विपक्षी पार्टी है। विपक्षी पार्टी में कौन है आप बता सकते हैं ना? एहसान मोहम्मद हैं हाँ और फुरकान अली। फुरकान अली, ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी क्यों? जी जी जमीन आपकी है तो वो लोग हस्तक्षेप मतलब किस मतलब क्या कारण है कि वो लोग क्या हस्तक्षेप क्यों कर कारण रहे है? हैं? मतलब कोई रीजन जी वो उसी गांव से कुछ रिलेटेड लेन-देन है। का आप लोगों का था कि मतलब ऐसे ही नहीं वो उसी गांव से जबर- रिलेटेड है, वो चाहते हैं जमीन हमको मिल जाए। अच्छा जमीन कब्जा करना चाहते हाँ, हैं? जमीन इसीलिए कब्जा परेशान करने का कर रहे हैं। इरादा है। जी, जी, ओके जी। ओके। बाकी आपके पास सारे दस्तावेज कागज आपके पास हम हैं। थोड़ी दूर पे 2 किलोमीटर आगे हम रहते हैं और जो जमीन है उन्हीं के गांव में है। अच्छा उन्हीं के गांव में पड़ती है वो जी जमीन। तो वही गांव वाले ही जो है 2 लोग हैं जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, वो चाहते हैं जमीन हमको क्या मिल नाम जाए। बताया था आपने दोनों का? फुरकान अली और सान मोहम्मद। और अभी तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं की जा रही आगे, मतलब आगे जो आप काम चालू करवा सकें? सर जिस क्षेत्र में आपकी जमीन है, काम नहीं। जिस क्षेत्र में आपकी जमीन है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है क्या? जी 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 पूरा पलायन क्या आपको पलायन करा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है? शायद माहौल तो ऐसे ही लगे। तो आपका क्या रिएक्शन इस पे, मतलब क्या आप कार्रवाई आगे करनी चाहिए इनके? मैंने वहाँ के अधिकारियों से बात की, थाना गुड़म्बा से मिला, मैं एसएचओ से बात किया, उसके बाद मैं एसीपी के साहब के पास गया, तो मेरे साथ उनका पुत्र भी गया था। फिर मैं कमिश्नर कार्यालय गया, कमिश्नर ऑफिस पे भी गया, वहाँ पर भी मैंने पत्र दिया। उसके बाद डीसीपी कार्यालय गया, वहाँ भी पत्र दिया और हर जगह मैंने पत्र दिया है, हर जगह लिखित। तो मैं आदेश के साथ जो मैंने पत्र दिया, जो आदेश जो प्रेस रिलीज में जारी कर रहा हूँ उसमें भी आदेश की और खतौनी की कॉपी लगा रहा हूँ। और मैंने सभी अधिकारियों से एक ही बात की कि जो आर्डर जो है 22 फरवरी को पारित हुआ है, उस आर्डर के अगेंस्ट यदि कोई स्टे आर्डर या कोई भी आर्डर पास हुआ हो शासन से, प्रशासन से, केवल एक शब्द बोला जाता है कि ऊपर से आदेश है, आप ऊपर संपर्क करिए। मैं ऊपर के सब पुलिस के लगभग लखनऊ के जितने भी आला अधिकारी हैं मैं सबसे मिल चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी जो मैं पत्र देता हूँ उसमें मार करके कमिश्नर साहब को दिया तो डीसीपी साहब को मार कर दिया, एसीपी साहब को दिया तो थाना एसएचओ को मार कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरी बाउंड्री तोड़ दी गई और बाउंड्री जब तोड़ दी गई मैंने उसकी कंप्लेन की, आज तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक दिन पहले सामान चोरी कर ले गए, दूसरे दिन बाउंड्री तोड़ दी मेरी। पुलिस के पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, उसके पास मौजूद भी नहीं। मैंने जो दिया है पुलिस को तहरीर दी है उसमें सारे फोटोग्राफ लगाए हैं, सारे वीडियो लगाए हैं, बनी हुई वीडियो लगाई है और टूटी हुई वीडियो लगाई है। और अभी ये मौके पे भी स्थिति पूरी बाउंड्री टूटी पड़ी है। अच्छा मौके बाद पे इसमें टूटा पड़ा है वहाँ? पूरी बाउंड्री मौके पे टूटी पड़ी है। उतना हौसला उन लोगों को पड़ गया है कि हम हमारी बाउंड्री जाकर के दिन रात तोड़ देंगे, वो कब्जा नहीं करने देंगे किसी के, मतलब इतना हौसला बुलंद है उन लोगों का। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकरण में इतने अधिकारियों से आप मिले, सारी चीज मिले, प्रकरण में पुलिस और प्रशासन जो है क्यों ध्यान इसका क्या रीजन हो सकता है? शब्द में बताना चाहूंगा कि जो आदमी हारता है खिसियानी बिल्ली खंभा। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी का यह संकल्प है, उस पीड़ित के पक्ष में हमेशा हम रहेंगे। कार्य यह है कि हमारा ये भारत देश जिस चीज के लिए जाना जाता है, आज देखा जाए तो उन्हीं चीजों की अवहेलनाएं हो रही हैं और उन्हीं चीजों की हर तरफ तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को देखने से लगता है कि न्याय अगर इस तरह से होगा, अन्याय होगा, तो जनता के साथ जनता कहां जाएगी। लखनऊ में पैकरा मऊ में अवैध रूप से भूमि कब्जा कराने में पुलिस मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुड़म्बा पुलिस द्वारा सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी ने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी देने आए हैं कि यदि पीड़ित की जमीन को यदि नहीं दिलाया गया और अवैध रूप से जो उस पर कब्जा किया जा रहा है अगर उसे नहीं हटाया गया तो फिर अखिल भारत हिंदू महासभा फिर घेराव करेगी विधानसभा का। और इस मामले में जब पीड़ित पक्ष
अपने जमीन की बाउंड्री वॉल कराने गया तो उसे ना बाउंड्री वॉल करने दिया गया, गुडम्बा थाने की ओर से उसमें रोक लगाया गया, और जो सामान था फावड़ा इत्यादि जो भी उसके साथ सामान था वह सामान भी चोरी हो गया। उसकी शिकायत की गई, उस पर एफआईआर भी नहीं लिखा गया। वह अभी बिल्कुल विवादास्पद है और अन्यायपूर्वक, जो कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। यह कोर्ट का आदेश था पीड़ित के पक्ष में, लेकिन जिसकी गुडम्बा पुलिस अवहेलना कर रही है। और यह बताए गुडम्बा पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि करें कि आखिर ऐसा क्यों है। जब कोर्ट का आदेश है, जब हम उस मालिक के स्वामित्व में हैं, तो ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों किया जा रहा है। और इस चीज को पुलिस प्रशासन के इस गुंडागर्दी को और इस अन्यायपूर्वक रवैये को कतई बर्दाश्त किया नहीं जाएगा और इसलिए पीड़ित पक्ष को अवश्य न्याय मिलना चाहिए। इसी न्याय को मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और यदि इसमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। और लेकिन किसका दबाव है ये कुछ स्पष्ट किया जा रहा है। मैंने तो कई बार डीसीपी साहब से मुलाकात किया, एसीपी साहब से मुलाकात किया, थाना के सचिव से भी मुलाकात की, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। बस केवल काम रुकवा दिया जाता है, बोला जाता है कि ऊपर से फोन आया है, काम नहीं करना, काम बंद कर दीजिए। मैंने तहरीर दी है, तहरीर में स्पष्ट लिखा है कि जब पुलिस ने काम रुकवाया उसके बाद रात में हमारा सामान जो बिल्डिंग का था, बेंचा पौड़ा और जो खंभे वगैरह जो वहाँ पे थे सब उठा ले गए। उसके बाद भी एफआईआर नहीं की गई। 30 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद पुलिस गई, दोबारा हम लोगों ने काम लगाया, पुलिस ने फिर काम रुकवा दिया। काम रुकवाने के बाद जब पुलिस ने काम रुकवाया वहां पे काफी कार्य हो चुका था, उस कार्य को भी तोड़ दिया गया, सारी बाउंड्री गिरा दी गई। पुलिस के पास पूरा वीडियो मौजूद है, पूरी बाउंड्री बनी हुई का वीडियो पुलिस के पास है। मेरे समक्ष खड़े होकर वीडियो बनाया था उसने। उसके बाद पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई और उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस कदर मतलब इतना बड़ा दबाव है। कौन किस अधिकारी का दबाव है? कोई क्या कोई कानून और संविधान से ऊपर का अधिकारी है जो कि अपना कानून चला रहा है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि ऐसा आदेश बताते राजस्व परिषद का आदेश है, कोई बताता किसी अधिकारी का आदेश है? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो वैसा अनलीगल आदेश दे रहा है जिसकी कहीं कोई लिखित नहीं है, कोई आदेश नहीं, ना कहीं कोई लिखित में रूप में कोई आदेश है, केवल फोन से मौखिक आदेश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। आदमी 2012 में करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी जमीन को खरीदा है। अब खरीदने के बाद फिर न्यायालय गया, मुकदमा लड़ा, हर जगह से मैंने जो भी विज्ञप्ति दी है उसमें दोनों आदेश की फोटो कॉपी लगाई है कि ये आदेश पारित हुआ है। जबकि पुलिस का दायित्व है कि इस आदेश के अगेंस्ट यदि कोई स्टे आर्डर पास हुआ हो तो हमारे कार्य को रोका जाए, अन्यथा हमारा आर्डर प्रभावी है। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि जो आर्डर पास हो चुका, जब तक उसके अगेंस्ट कोई दूसरा आर्डर पास नहीं होता है तब तक वही आर्डर प्रभावी माना जाता है। तो आपका आगे का क्या कदम होगा? अभी तो मैं आज मीडिया के समक्ष आया हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाए, जिससे उन अधिकारियों पे भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे भी कठोर कार्रवाई हो और हमको न्याय मिले, हमारे पक्ष को न्याय मिले। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो है जल्द ही रणनीति तैयार करके और मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम बनाएंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है यूपी प्रेस क्लब में, तो जो आज का जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की, इसके बारे में आप अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड आर्यावर्त आर्य महासभा अर्थात हिंदू महासभा त्रिदंडी। आज जो प्रेस वार्ता हुई है, एक पीड़ित पक्ष है जो किसान है, उसकी ज़मीन पे अपनी बाउंड्री वाल कर रहा था, उस बाउंड्री वाल को पुलिस ने रोक दिया। जब हम लोग थाने गए, थाने पे मैंने उनको सारे आर्डर, खेतौनी, हर चीज़ दिखाई कि साहब ये हमारी ज़मीन है, दूसरा पक्ष जो हारा हुआ है उसका काम ही है विरोध करना, क्योंकि वो हार चुका है तो विरोध करेगा ही करेगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए तो बोले एक दिन के लिए काम रोक दीजिए, हम अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लेते हैं, फिर काम चालू करिएगा। मैंने उस काम रोक दिया, वो 2 दिन काम बंद रहा। उसी दौरान मेरा वहाँ पे जो भी सामान पड़ा था वो सामान भी सब उठा ले गए। उसकी तहरीर मैंने लिखित रूप में दी थाने पे कि साहब ये सामान, हमारे साथ 2-3 वकील थे, हम लोग जाकर के तहरीर दी कि साहब ये सामान चोरी कर ले गए हैं, जबकि वहाँ पे पुलिस भी कंटिन्यू वीडियो बना रही थी। उसके बाद हमने फिर काम शुरू किया। हमारी लगभग की आधी से ज़्यादा बाउंड्री का निर्माण हो चुका था। उस पर पुलिस ने फिर दोबारा काम रोका।
फिर हम लोगों ने पुलिस को पूरे पेपर दिए, फिर मैंने एसीपी साहब से मुलाकात की। एसीपी साहब ने स्पष्ट फोन करके कहा कि यदि उनके पास उनसे बोलिए कोई पेपर कोई आर्डर हो तो लेके आए, अन्यथा बार बार पुलिस वहाँ काम रुकवाने नहीं जाएगी। उसके बाद भी मैं जब वहाँ पे काम लगाया तो फिर थाना गुड़म्बा जा करके वहाँ पे काम को बंद करा दिया। जब काम बंद करा दिया तो मैंने कहा, वहाँ पे बहस भी हुई मेरी थोड़ी सी कि साहब कोई आर्डर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा क्यों दबाव? बोले मेरे ऊपर से दबाव है। ऊपर किसका दबाव है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर से दबाव है कि काम बंद कर दिया जाए। तुरंत काम बंद करा दिया गया। फिर रात में या दिन में मुझे नहीं पता, मेरी बाउंड्री तोड़ दी गई, सब सारी बाउंड्री तोड़ दी गई। ऊपर से जो दबाव बनाया है ये बताया उन्होंने कि ऊपर का दबाव किसका है? नहीं, पता इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई, बस ये बताया कि ऊपर से दबाव है। ठीक है, किसका दबाव है ये नहीं, किस अधिकारी का दबाव है, किसका है ये नहीं बताया, नहीं बताया गया। ये बताया गया कि ऊपर से दबाव है, आप काम नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने जो है उस पर फिर वहाँ की हमारी बाउंड्री तोड़ दी गई, उसकी मैंने लिखित शिकायत की कि साहब पुलिस के पास पूरा वीडियो मौजूद है। वहाँ पे हम सब लोग थे, जितना निर्माण हुआ पुलिस ने पूरा वीडियो बनने कहा था कि साहब वीडियो बना लीजिए कि आप तभी काम बंद करेंगे। पुलिस ने पूरा वीडियो बनाया है, काम बंद कराया। उसके बाद मैंने तहरीर दी कल कि साहब मेरी पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई। पुलिस आज तक अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उन लोगों का इतना मन विपक्षी वालों को बढ़ा हुआ है और सब मुस्लिम पक्ष से लोग हैं। जैसे कि आप के यहाँ पे जो जमीन थी, जमीन जो है तो आपकी, जैसे आपने बताया जमीन नहीं है, तो आप अपना कुछ बताना चाहेंगे? आप आपका नाम, अपना परिचय बताइए, नाम बताइए आप, थोड़ा आगे चेयर कर लीजिए। दुल्लीराम है। अच्छा, तो आपकी जो ज़मीन है, मतलब आपका सब पेपर भी कंप्लीट है, उसके बाद पुलिस के पास गए, पुलिस को अवगत भी कराया गया, उसके बाद भी क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ें आ रही है? यही काम रुकवा रहे हैं बार बार। नाम क्या आपका, नाम बताइए। दुल्लीराम गुप्ता। अच्छा, काम रुकवा रहे हैं, और क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? बस यही है समस्या कि बार बार मेरा काम रुकवा दिया जाए रहा। कितनी बार मौके, कितनी बार, मतलब कितनी बार कहाँ पे गए, मतलब अपने 2 बार। 2 बार कहाँ पे अपने इसके बारे में अवगत कराया, किन किन अधिकारियों को अवगत कराया? ये जो एप्लीकेशन दी कहाँ दी आपने? कुछ ये गुड़म्बा थाने में थी। और कहीं भी अधिकारी से मिले? नहीं मिले। नहीं, इनका बेटा गया था, किसी हमारा लड़का गया था। आपका लड़का गया था? अच्छा, तो क्या लड़के ने कुछ बताया वहाँ पे जो गए थे उससे कुछ?